केदारनाथ मंदिर, जिसकी स्थापना पांडवों ने पापों से मुक्त होने के लिए करी थी। जब पांडव इस जगह पर पापों से मुक्ति के लिए शिवजी से मिलने आए तो शिवजी ने बैल का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि वे पांडव से अत्यधिक क्रोधित थे। जब महाबली भीम ने शिवजी को ढूंढने के लिए विशाल रूप ले लिया तो शिवजी बैल के रूप में धरती में समाने लगे। ये देखकर भीम ने बैल की पीठ को जकड़कर पकड़ रखा था। तभी शिवजी ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। और आज भी केदारनाथ मंदिर में शिवजी के पीठ का हिस्सा वैसे का वैसा ही है। और तभी से लोग देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो आज के हमारे इस केदारनाथ यात्रा में केदारनाथ मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे और इस केदारनाथ यात्रा से जुड़े हर एक जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और केदारनाथ जी की यात्रा में आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, यहाँ पे रहने की एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। केदारनाथ की यात्रा हमारी गंगोत्री की यात्रा होने के बाद शुरू हुई थी। गंगोत्री में शाम के 5 बजे दर्शन होने के बाद शाम की टैक्सी पकड़कर हम उत्तरकाशी रात 9 बजे पहुंच चुके थे और सुबह जल्दी उठकर हम उत्तरकाशी के बस स्टैंड पर पहुंचे। लेकिन बस स्टैंड पर केदारनाथ की बसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा भरी हुई थी और केदारनाथ जाने के लिए उत्तरकाशी से कोई भी डायरेक्ट बसेस नहीं चलती। इसलिए आपको सबसे पहले श्रीनगर आना होगा और उत्तरकाशी से श्रीनगर की दूरी 145 किलोमीटर की है। केदारनाथ जाने के लिए अगर आपको उत्तरकाशी से कोई बस नहीं मिलती है तो बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर आप इस टैक्सी स्टैंड पर आ सकते हो, जो कि 500 रुपीज पर पर्सन लेती है। और उत्तरकाशी से श्रीनगर जाने में 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। और श्रीनगर आते ही आपको सबसे पहले सोनप्रयाग या गौरीकुंड के लिए बस लेना होता है, जो कि आपसे 200 रुपीज चार्ज लेते हैं। और 3 घंटे बाद हम सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में उतर चुके थे, क्योंकि सोनप्रयाग में होटल्स बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इसलिए सीतापुर में ही 1500 रुपए में हमने होटल में चेक इन किया था और सुबह उठकर हम सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए निकल गए। और सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी 4.3 किलोमीटर की है। जब भीड़ ज्यादा होती है तो सीतापुर से सोनप्रयाग तक लोगों की भीड़ से लाइन से होते हुए चलकर जाना होता है और मात्र 1 घंटे में आप सोनप्रयाग तक पहुंच जाओगे। और सोनप्रयाग में लॉकर्स की भी सुविधा है। यहाँ पर आप 100 रुपीज में अपना लगेज डिपॉजिट कर सकते हो। और कुछ ही देर बाद फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन चेक इन हुआ था, जो कि आप www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर विजिट कर अपना रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हो, जो कि आपको केदारनाथ आते वक्त सोनप्रयाग में दिखाना होता है। और रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद हम निकल पड़े गौरीकुंड की तरफ, क्योंकि गौरीकुंड से ही केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है और गौरीकुंड तक आपको टैक्सी से जाना होता है और टैक्सी पर पर्सन 50 रुपीज चार्ज लेते हैं और आधे घंटे में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर जाते हैं। बोलो केदारनाथ की हम बोले, हम बोले। गौरीकुंड से मात्र 5 मिनट चलने के बाद सबसे पहले आप घोड़ा और खच्चर पड़ाव पर आ जाते हो। यहाँ से आप केदारनाथ तक घोड़ा या खच्चर से जा सकते हो और वन साइड का 3000 से 4000 रुपए चार्ज लिया जाता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो पालकी का 7000 से 9000 तक चार्ज लिया जाता है। और केदारनाथ की यात्रा करते हुए आपको गौरीकुंड, भीमबल्ले, जंगल चड्डे इस तरह के पड़ावों को पार करते हुए टोटल 19 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए केदारनाथ जी के मंदिर तक जाना होता है। और गौरीकुंड से 2 घंटा चलने के बाद आप केदारनाथ यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पर यानी कि जंगल चट्टे पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे खाने पीने के होटल्स नजर आएंगे। यहाँ पर हमने अपने लिए ये मैगी और कॉफी लिया था। हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू की।
लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम केदारनाथ यात्रा के 5वां पड़ाव पर यानी कि रामबाड़ा में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको भारी भीड़ का और घोड़ा और खच्चरों का सामना करना पड़ सकता है और रास्ते से चलते वक्त थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। रामबाड़ा से थोड़ा चलकर आगे आते ही घोड़ा और खच्चरों का रास्ता अलग हो जाता है और आपको मंदाकिनी नदी पर बने हुए इस ब्रिज से चलकर उस पार जाना होता है। रामबाड़ा से केदारनाथ तक का रास्ता हाई एल्टीट्यूड यानी कि ज्यादा चढ़ाई वाला है। यहाँ से चलते वक्त आपको ज्यादा थकान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग है तो आप रामबाड़ा से घोड़ा, खच्चर या पिट्ठू कम पैसों में हायर कर सकते हो। और रामबाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद केदारनाथ में आने वाला सबसे पहला ग्लेशियर हमें नजर आ चुका था और वेदर क्लियर होने के कारण पहाड़ों पे हमें बर्फ भी नजर आ रही थी। खड़ी चढ़ाई करते हुए बहुत सारे यात्रियों को सांस फूलने की दिक्कत आती है, इसलिए रास्तों के पास में ही ये शॉर्टकट रास्ते बने हुए हैं। अगर आप इन शॉर्टकट रास्तों का प्रयोग करते हो तो यहाँ से आपको जाते वक्त थोड़ी सी कम चढ़ाई करनी पड़ती है और आपको थकान भी कम होती है। केदारनाथ जी की यात्रा करते वक्त जैसे ही आप ट्रैकिंग करते हुए हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हो, यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो सकता है। यहाँ पर बारिश होने के साथ ही में स्नोफॉल भी होता है, तो यहाँ पर आपको छाता, रेनकोट और गर्म कपड़े रखना जरूरी होता है। फाइनली हम केदारनाथ जी के बेस पर यानी कि रुद्र पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे आपको बिल्कुल भी खड़ी चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है और यहीं पर आपको घोड़ा वाला, पिट्ठू वाला इसी जगह पर उतार देगा और यहाँ से आगे आपको केदारनाथ जी के मंदिर तक चल कर ही जाना होता है। और यहाँ से केदारनाथ जी का मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रुद्र पॉइंट से 5 मिनट चलकर आने के बाद आपको GMVN के नंदी कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं और केदारनाथ में रहने के लिए नंदी कॉम्प्लेक्स, स्वर्ग रोहिणी कॉटेज इस तरह के होटल्स बने हुए हैं और इनकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करना होता है। लेकिन बुकिंग फुल होने के कारण यहाँ पर ये दूसरे छोटे छोटे टेंट्स नजर आएंगे। यहाँ पर आप 500 से 1000 रुपए देकर नाइट स्टे कर सकते हो और इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केदारनाथ में अगली सुबह 4 बजे उठने के बाद और फ्रेश होने के बाद हमने कड़कड़ाती ठंड में गर्म गर्म चाय पिया और चाय पीने के बाद हम निकल गए केदारनाथ मंदिर की ओर। और मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन दिखाकर टोकन लेना होता है और टोकन लेने के बाद हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए। बोलो केदारनाथ की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो केदारनाथ बाबा की हर हर महादेव। फाइनली हम केदारनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर आ चुके हैं और केदारनाथ जी का मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला होता है और साधारण लाइन से हमें दर्शन करने में 7 घंटे का समय लगा है। पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत के बाद पांडवों पे बहुत सारे पाप थे, जैसे ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या और गुरु हत्या जैसे बहुत सारे पाप थे। इसलिए पापों से मुक्त होने के लिए वह इसी जगह पर शिव जी से मिलने आए थे, किंतु शिव जी पांडवों से नाराज थे और वे पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। तभी शिव जी ने बेल का रूप धारण कर लिया और पांडवों से बचने के लिए
वे धरती में समाने लगे। तभी महाबली भीम ने उन्हें पीठ से पकड़ रखा था। तभी शिवजी ने पांडवों को दर्शन दिया और पापों से मुक्त कर दिया। तभी से दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पापों से मुक्त होने के लिए केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। और ऐसा कहा जाता है 13वीं शताब्दी के बाद केदारनाथ मंदिर विलुप्त हो गया था और 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फों से ढका था। और 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। बाद में आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर की पुनः स्थापना की और मंदिर के पीछे उन्होंने अपनी समाधि ले ली। केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे आते ही आपको ये वाली भीमशिला नजर आएगी। 2013 में जो आपद आई थी तो इसी भीमशिला ने केदारनाथ जी के मंदिर को बचाया था। और इस जगह पर भी आप दर्शन जरूर करना। भीमशिला के बिल्कुल पास में ही ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की ये वाली आपको प्रतिमा नजर आएगी। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। और केदारनाथ मंदिर के राइट साइड से जब आप भैरवनाथ के लिए जाओगे तो रास्ते में ही आपको ये वाला अलवर भंडारा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप निशुल्क में भोजन कर सकते हो और भोजन करने के बाद आपको अपने प्लेट्स अपने हाथों से ही धोकर रखना होता है। और भंडारा में भोजन करने के बाद हम निकल गए भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और आपको इस ब्रिज से चलते हुए भैरवनाथ जी के मंदिर तक जाना होता है। भैरवनाथ जी के मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं और केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के भी दर्शन करना होता है। तभी आपकी केदारनाथ जी की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और भैरवनाथ जी केदार घाटी के सबसे ऊंचाई पर बसे हुए हैं। जब केदारनाथ जी की यात्रा 6 महीनों तक बंद हो जाती है तब माना जाता है कि भैरवनाथ जी केदार मंदिर की रक्षा करते हैं। और भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप ये रेटस कुंड पर आ सकते हो। यहाँ पर इस कुंड में जय बोले बोलने से बुलबुले छुटते हैं। और इस रेटस कुंड में भी आप दर्शन जरूर करना। बम बोले। हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर से नीचे उतरने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। और यात्रा करते वक्त रास्ते में ये बहुत सारे वाटर टैंक्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ से पानी भरकर पी सकते हो। अगर आप फिर भी बिस्लरी या पानी की बोतल खरीदते हो तो आपको 100 से 150 रुपीज देना पड़ सकता है।